Hello students, welcome all of you. Today here we are going to start a chapter number 14 statistics. So here chapter number 14 statistics. स्टूडेंट्स ये 10th की बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल्स और 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेटा। तो डेटा क्या होता है? तो वी नो दैट अबाउट इट, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी कॉल्ड डेटा। एग्जाम्पल देखें तो लाइक मार्कशीट्स, गुड प्राइस लिस्ट, number of students. So it is data and their examples. Now here data can be classified into two different groups, quantitative data and a qualitative data. So first qualitative data. Qualitative data क्या होता है? So qualitative data theoretical based data है हमारे पास कोई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? qualitative data. and a quantitative data mean number. अगर डेटा हमारे पास जो नंबर के फॉर्म में दिया गया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव डेटा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा मीन दैट नंबर्स एंड अ क्वालिटेटिव डेटा मीन दैट की थियोरेटिकल डेटा। हियर quantitative data also can be classified into two group, ungrouped data and a group data. Now first thing, what do you mean by ungrouped data? So it is also known as a raw data. ओनली ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं अगर डेटा में तो उसको हम लोग बोलेंगे अनग्रुप डेटा। एंड अ ग्रुप डेटा मीन दैट की टेबल डेटा जिसमें ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी दी गई तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रुप डेटा। नाउ योर ग्रुप डेटा आल्सो कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू डेटा, कंटिन्यूस डेटा एंड अ डिस्क्रीट डेटा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? तो एग्जैक्ट वैल्यू, जो डेटा में एग्जैक्ट वैल्यूज दी गई है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट डेटा। लाइक मार्क्स है ना, कंटिन्यूस मतलब जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, लाइक हाइट, वेट ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, तो इट इज़ कंटिन्यूस एंड अ डिस्क्रीट। नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा। सो देर आर थ्री वैल्यूज, मीन, मीडियन एंड अ मोड। अभी हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो मीन, मीडियन और मोड। स्टैंडर्ड 10th में ओनली ग्रुप डेटा के लिए मीन, मीडियन और मोड इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। सो हम लोगों ने देखा डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा एंड सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मीन। मीन क्या होता है? ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एवरेज, जिसको हम लोग एवरेज बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीन ऑफ अनग्रुप डेटा, जो स्टैंडर्ड 9th में भी हम लोगों ने सीखा था। तो देर आर टू मेथड टू फाइंड अ मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड अज्यूम मीन मेथड। सो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड। सो वो डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूला मीन एक्स बार इज इक्वल टू दी समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। समेशन ऑफ एक्स आई मीन सम ऑफ दी ऑल द ऑब्जर्वेशंस, एन इन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो इज अ डायरेक्ट मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू दी समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। Second, assume mean method. So your formula x bar is equal to the a plus sigma di. So here mean x bar is equal to the a plus sigma di upon n, where a assume mean, जो हम लोग हमारे डेटा में assume करेंगे। di mean है डेविएशन, उसकी फॉर्मूला होती है एक्स आई माइनस ए। एन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो हम लोगों ने देखी दो मेथड जिससे हम लोग मीन फाइंड कर सकते हैं अनग्रुप डेटा के लिए, एक डायरेक्ट मेथड और सेकेंड अज्यूम मीन मेथड। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं अनग्रुप डेटा का, जिससे मीन फाइंड करेंगे दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड। तो एक एग्जांपल लिया हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा 62, 67, 82, 71, 75, 63, 87 and a 77. First, you know that about it. Here total number of observation 8, यानी n is equal to the 8. Now first we use a direct method. So formula x bar is equal to the summation of xi upon n. सबका सम करेंगे तो 62 प्लस 67 प्लस 82 प्लस 71 प्लस 75 प्लस 63 प्लस 87 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 8। सबका प्लस करेंगे तो मिलेगा 584 बाई 8। 584 बाई 8 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 73। यानी डायरेक्ट मेथड से ये अनग्रुप डेटा के लिए मीन मिला एक्स बार इज इक्वल टू दी 73। अब हम लोग देखते हैं अनग्रुप डेटा के लिए अज्यूम मीन मेथड, मीन फाइंड करने की।
तो फॉर्मूला होती है ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन। तो सबसे पहले डी आई फाइंड करना पड़ेगा। सो गिवन ऑब्जर्वेशंस एक्स आई, डी आई की फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एज्यूम मीन करेंगे। एज्यूम मीन एग्जैक्टली या तो मिडल वाला या तो मिडल से ऊपर। यहाँ पे मिडल में कोई नहीं है तो हम लोग क्या मिडल से ऊपर वाला है। तो हमने 71 एज्यूम किया अवर एज्यूम मीन। सो ए इज इक्वल टू दी 71। नाउ फर्स्ट डी आई इज इक्वल टू दी एक्स आई माइनस ए। सो 62 माइनस 71 माइनस 9, 63 माइनस 71 माइनस 8, 67 माइनस 71 माइनस 4, 71 माइनस 71 0, 75 माइनस 71 प्लस 4, 77 माइनस 71 प्लस 6, 82 माइनस 71 प्लस 11, 87 माइनस 71 16। ये सबका प्लस करेंगे। अभी सिग्मा डी आई फाइंड करना है तो ये सबका सम करेंगे तो नेगेटिव है। -9 -8 -4 उनका समेशन होगा -21। 4 + 6 + 11 + 16 उसका होगा 37। सो 37 - 21 इज 16। सो सिग्मा डी आई इज इक्वल टू दी 16। मीन की फॉर्मूला अज्यूमिंग मेथड की एक्स बार इज इक्वल टू दी ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन। ए 71 एज्यूम किया था, सिग्मा डी आई मिला 16, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8, 16/8, 8 2 जा 16, 71 + 2 73। सो हम लोगों ने देखा अनग्रुप डेटा के लिए मीन डायरेक्ट मेथड और अज्यूमिंग मेथड दोनों में आंसर सेम आया।